मैं बेसिकली मेरे पास ये थोड़ी देर पहले बैनर चला था कि बुलेटो का अपॉर्चुनिटी होगा, और लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है बात करने के लिए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आज के दिन में बुलेटिन करना चाहूंगा। लगा था कि बुलेटो का अपॉर्चुनिटी होगा, और लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है बात करने के लिए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आज के दिन में बुलेटिन करना चाहूंगा, और बुलेटिन में जो कल के दिन में उमर भाई ने डिस्कशन किया था उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। क्योंकि ये सेशन 30 मिनट का रहेगा, तो इसमें मैं यही कोशिश करूंगा कि अपने मुख्तसर अल्फाज के अंदर जो हमारी कल की मीटिंग थी उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। तो कल की मीटिंग के जो टॉपिक्स थे उनमें से पहला जो टॉपिक था वो बी लव था, और बी लव के बारे में जो ताजा तरीन अपडेट है वो ये है कि इसके अंदर नई स्टेकिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है। यानी कोई भी आदमी क्वाइन खरीदने के बाद उनको स्टेक नहीं कर सकता, यानी क्वाइनों से नए क्वाइन बनाने का प्रोसेस आप समझ सकते हैं, ये स्टेकिंग है, जिसे माइनिंग भी कहते हैं और स्टेकिंग माइनिंग भी कह लेते हैं, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसमें आपके कॉइन्स नए कॉइन्स बनाते हैं, जिसको आसान लफ्जों में आसान भाषा में बोले तो हमारा पैसा नया पैसा बनाता है। नए हमारा पैसा नया पैसा मिंट करता है किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, इसका नाम स्टेकिंग है। तो बी लव के जरिए से स्टेकिंग का प्रोसेस क्लोज हो चुका है। बी लव के जरिए पैसे तो बन सकते हैं, लेकिन बी लव के जरिए और बी लव नहीं बन सकते। तो न्यू स्टेकिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है, चंद दिन पहले आपके इलम में आई थी। उसके बाद जो दूसरा इसका कॉन्सेप्ट था या दूसरा इसका प्रोसीजर था जिसमें आप रिवॉर्ड्स रिसीव करते थे, तो वो भी पहले के साथ ही जुड़ा है कि रिवॉर्ड्स भी क्लोज हो चुके हैं। यानी जिन लोगों ने स्टेक किए थे पहले से ऑलरेडी, अब उनको भी रिवॉर्ड नहीं आ रहे और उनके कॉइन अनस्टेक कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे आजकल के अंदर। तो रिवॉर्ड्स नहीं आए, आज मैंने देखा मेरा आज का रिवॉर्ड नहीं आया था, आपका भी नहीं आया होगा, तो किसी का भी नहीं आया। इसका मतलब है कि आज पहला दिन है कि हमारे पास रिवॉर्ड्स नहीं आए। 21 अक्टूबर के रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं जो कि कल के थे, जो मिल चुके हैं, लेकिन आज रिवॉर्ड नहीं आया। इसका मतलब जो कल हमने एक्टिविटी की थी उस एक्टिविटी को नहीं किया गया। आज मैसेज भी किया मुझे, अमन अरोड़ा है हमारी टीम से, उन्होंने पूछा कि क्या अब दिल का बटन प्रेस करने की जरूरत है, क्या अब दिल को टच करने की जरूरत है। तो मैंने उनको कहा कि जरूरत नहीं है, बाकी अगर शौक है तो फिर करते रहे, कोई मसला नहीं, मजा आता है। और ये सोच के मैंने आज बटन फिर दबा दिया है। तो रिवॉर्ड्स जो है वो क्लोज्ड हो चुके हैं और टोकन हमारे अनस्टेक हो चुके हैं, और ये आज कल परसों में सिस्टम बन जाएगा जिसके जरिए से जो हमारा अनस्टेक्ड कैपिटल है वो रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन या बारीकियां हैं, वो कल की सेशन में मैं मिस कर गया था, मेरे इलम में नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन किस तरह से होगी वो कल उमर भाई ने शेयर कर दिया हुआ है, उनका आप यूट्यूब देख लेंगे और मैं उनसे पूछ लूंगा या मैं भी यूट्यूब देख लूंगा, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह रिटर्न होगा। तो ये अनस्टेक कैपिटल जो है वो रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक सफर, एक स्टोरी, एक जर्नी जो है वो स्टेकिंग का जर्नी वो अपने एक अंजाम को पहुंचा बी लव के साथ। और अब अगला जो फोकस है, अगला जो टारगेट है वो यूजिबिलिटीज का बी लव के लिए और कोलैबोरेशंस का, यानी ये वाला बगला जो है वो फोकस रहना चाहिए। कंपनी के एंड से भी यही रहेगा। और दो तीन चीजें हैं जो कंपनी को अब करना है अगले कोई 8-9 महीने के अंदर, जिसमें पहला चीज ये रहेगी, सबसे पहली चीज ये रहेगी कि नए कोलैबोरेशंस सामने आए। पहले जो है वो उस कोलैबोरेशंस पहले भी हो रहे थे, लेकिन उनको इतना जो है वो उनके लिए टाइम नहीं निकाला जा रहा था, कभी वक्त नहीं आया, क्योंकि बिजी थे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और इन सब चीजों में, नेटवर्क ये वो सारा कुछ करके। बहुत सारे कोलैबोरेशंस के ऑप्शंस पड़े थे, बहुत सारे कोलैबोरेशन के ऑफर्स पड़े थे जिनको देखा नहीं जा रहा था। मतलब बहुत सारे, मिसाल के तौर पे कोई होटल था जो चाहता था कि आप उसको पेमेंट गेटवे के तौर पे उसके साथ कोलैबोरेशन करें, आपके पास उस वक्त समय नहीं था, वक्त नहीं था, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, तो आपने उसको कहा होल्ड करें। इसी तरह कोई शॉप्स थी, कोई स्टोर्स थे, कोई कोई भी किसी भी किस्म की ऑनलाइन शॉपिंग के पोर्टल्स थे जो कि आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते थे। कोलैबोरेशन इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आपके पास होल्डर्स ज्यादा हैं, आपके पास मिलियंस ऑफ होल्डर्स हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है।
तो इसलिए वो कोलैबोरेशन जो है उनका टाइम आ गया, अगले जो 8 से 9 महीने के अंदर है उनके अंदर कोशिश की जाएगी कि बहुत सारे कोलैबोरेशंस लाए जाएं। इसी तरह यूजेबिलिटीज के अंदर जो है वो BLV के लिए यूजेबिलिटीज लाई जाएं, जैसा कि आपके इल्म में ही है, नाम लेने का भी फायदा नहीं, आपको पता ही है कि जो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर यूजेबिलिटीज इसकी आएगी और एक दो में बहुत जल्दी शायद अगले 1-2 दिन में आ जाए। तो यूजेबिलिटीज, कोलैबोरेशन और जो तीसरा काम है वो एक्सचेंज पर लिस्टिंग। तो ये 3 काम जो है वो अब कंपनी के जिम्मे है अगले 8 से 10 महीने के अंदर, और उसमें हमें एक इंतजार करना है। दूसरा ये है कि हमें कलेक्ट करना है, अगर हम और कलेक्ट कर सकें किसी तरीके से तो वो भी कलेक्ट कर सकते हैं, कोई वे मिले, क्योंकि हम सबको पता है कि इवेंचुअली डिमांड एंड सप्लाई का ये गेम रहता है सारे का सारा, क्योंकि क्रिप्टो इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि अभी जो हमारी करेंसीज हैं, जो स्टैंडर्ड करेंसीज हैं या जो गवर्नमेंट ऑन करेंसीज हैं, वो पेपर पे जो कागज के नोट जो छपते हैं, इन नोट्स के इक्वलेंट टू गोल्ड नहीं रखा जाता अब। यानी 1979 के बाद से ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अमेरिकन एक प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने ये डिसीजन किया था कि अब क्योंकि नोट अगर हम इस तरह गोल्ड रखकर छापेंगे तो फिर कोई गवर्नमेंट के पास मार्जिन नहीं बचेगा पैसों के साथ खेलने का, क्योंकि जो आपने दिया था उतना ही आपने रखा हुआ है, तो फिर आपके पास तो कोई सॉलिड बेस नहीं बचती। हालांकि करेंसी स्टार्ट करते हुए यही प्रिंसिपल अपनाया गया था चंद यानी 100 साल पहले तकरीबन, लेकिन 79 में यानी आज से कुछ 40-45 साल पहले जो है वो यूएस ने ये रूल खत्म कर दिया था कि आपको गोल्ड रखकर अपनी करेंसी स्टेबल नहीं करनी, बल्कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो स्टेबल रहेगी इस चीज के ऊपर कि उस कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो कितना अच्छा है, उस कंट्री की जो पीस है, अमन है उस मुल्क का, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी स्टेबल है, उस मुल्क के दुनिया के साथ ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, ओवरऑल वो मुल्क मजबूत कितना है, उसकी मजबूती की बुनियाद पर उसकी करेंसी की वैल्यू सस्टेन करेगी, गोल्ड पड़े रहने से नहीं करेगी। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि उन्हें डॉलर को पूरी दुनिया की करेंसी बनाना था, इसलिए उनको अनलिमिटेड डॉलर्स छापना थे। ट्रिलियंस डॉलर छापे गए और आज तक छप रहे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर हर जगह पर इस्तेमाल होता है, और इसीलिए यूएस अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होता, क्योंकि अगर उसकी स्टेबिलिटी पर कंप्रोमाइज होगा तो वो डॉलर की स्टेबिलिटी पर कंप्रोमाइज है, और डॉलर पर स्टेबिलिटी पर कंप्रोमाइज का मतलब ये होगा कि उनका पूरा निजाम, उनकी सारी जो समझ ले जितना भी उनका नेटवर्क है या उनकी स्टेबिलिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले को दुनिया के बाकी कंट्रीज ने, बाकी देशों ने भी इंप्लीमेंट किया है। और यानी ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपके इल्म में हो कि हम जिस कागज के नोट को इस्तेमाल करते हैं उसकी मजबूती की बुनियाद सोना नहीं है, उसकी मजबूती की बुनियाद ये नहीं है कि उतने ही गोल्ड रिजर्व्स पड़े हैं। और ऐसा अब दुनिया का कोई कंट्री भी नहीं करता कि जितना गोल्ड पड़ा होगा उतने ही नोट छापेंगे। ऐसा कोई अगर करते तो बहुत बेहतरीन होता, अगर करते तो आज दुनिया में जो डिस्टेबलाइजेशन है फाइनेंशियली वो ना होती।